आसिफ अली जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानी से खासे नाखुश दिखाई देने हैं और हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक किया कि बाप और बेटे के दरमियान जो है वो सर जंग जो है वो मजीद अब तेज होती हुई नजर आ रही है कि नून लीग ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। आखिर नून लीग जो है वो इलेक्शन के हवाले से इतनी खौफजदा क्यों है, लेकिन अब तक जो है नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका। लेकिन नून लीग की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि किसी तरह जो है वो इंतखाबात आगे चले जाए। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान इस मुलाकात में बज़ाहिर तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की गई है और सीट एडजस्टमेंट को फाइनलाइज किया गया है, लेकिन असल बात इससे कहीं आगे है। असल बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन स्टोरी कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना और नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते बोलते अब जो है इनडायरेक्टली जो है वो अब अहम तरीन अदारे के खिलाफ क्यों तनकीद कर रहे हैं, आखिर वो चाह क्या रहे हैं और इनके इस बयानिए से आसिफ अली जरदारी क्यों नाखुश है, आसिफ अली जरदारी का क्या ख्याल है। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देंगे। इसके साथ साथ हम आपको स्टोरी देंगे कि नून लीग ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। आखिर नून लीग जो है इलेक्शन से क्यों भाग रही है, क्यों तखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं, अब नून लीग आइंदा की क्या प्लानिंग है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन जो है वो खबर देंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, अंदरूनी तौर पर क्या बात हुई है। बज़ाहिर तो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात की गई है, लेकिन असल में अंदर क्या गुफ्तगू हुई है कि इस हवाले से भी आपको आज अहम तरीन जो है वो इंसाइडर देने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से देंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ तो नून लीग और खास तौर पे नवाज शरीफ और मौलाना के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने डायरेक्टली जो है वो अहम तरीन अदारे के खिलाफ भी जो है थोड़ी सी बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे गेट नंबर 4 की सियासत बिल्कुल नहीं आती। आज बिलावल भुट्टो जरदारी चाह क्या रहे हैं, एक ही वक्त में इतने महाज क्यों खोल रहे हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह का बयानिया अपनाकर जो है वो तमाम लोगों को अगर अदारे को जो है वो दबाव के अंदर लाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अहम तरीन अदारे हमायत मांगने की कोशिश कर रहे थे, हमायत चाह रहे थे, लेकिन अहम तरीन अदारे जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी तौर पर भी किसी किस्म की भी जो पॉजिटिव वेव या पॉजिटिव साइन नहीं दिया। यही वजह है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना और नवाज शरीफ के साथ साथ जो है इस तरफ भी अब आने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानी से खासे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का ख्याल है, बल्कि मौक़िफ़ है कि इस बयानी से इनकी पार्टी को आने वाले इंतखाबात में जो है इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक ही वक्त में इतने ज़्यादा महाज खोलने से इनकी पार्टी जो है आइंदा इंतखाबात में पिट सकती है। आसिफ अली जरदारी ने इस बात का इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी किया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी किसी तौर पर भी किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक किया कि बाप और बेटे के दरमियान जो है वो सर जंग जो है वो मजीद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तनाव जो है वो मजीद शदीद तर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर तरफ जाएंगे या फिर जो है ताल्लुकात इसी तरह चलते रहेंगे, ये हम आपको वक्त से पहले खबर देंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए से खासे नाखुश हैं। उन्होंने इस बात का इजहार अहम तरीन रहनुमा और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो करीब तरीन रहनुमा हैं उनके साथ भी किया है, बल्कि डायरेक्टली जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अभी किसी की बात भी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी आज की अहम तरीन खबर हम आपको नून लीग के हवाले से देंगे कि नून लीग ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। आखिर नून लीग जो है वो इलेक्शन के हवाले से इतनी खौफजदा क्यों है, नून लीग क्यों तखीरी हरबे आजमाना चाह रही है। सबसे पहले तो उनको अब तक उम्मीद थी कि नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, नवाज शरीफ इस काबिल हो जाएंगे कि पार्लियामेंट्री सियासत में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन अब तक जो है नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका। यही वजह है कि नून लीग इस वजह से इस हवाले से खासी जो है वो परेशान है। उनका ख्याल है कि कहीं नवाज शरीफ के साथ कोई हाथ तो नहीं हो रहा। दूसरा, उनकी परेशानी की इससे भी बड़ी और सबसे अहम
तरीन वजह इमरान खान है, क्योंकि उन्होंने तमाम तर सर्वेज और तमाम तर मामलात को देख लिया है कि इमरान खान की मकबूलियत में अब तक जो है वो कमी वाकया नहीं हो सकी। अब इमरान खान की जो है अब भी मकबूलियत में इस वक्त नून लीग से यहाँ से आगे दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि नून लीग ने नवाज शरीफ ने खासतौर पर पहले मौलाना के हाथों मुंह से ये बात कहलवाई कि इलेक्शन के लिए हालात मौजूद नहीं है, इलेक्शन को थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। अब नून लीग खुद जो है वो मैदान में कूद पड़ी है और मैदान में कूदने के साथ ही उन्होंने पहला फैसला यह किया है कि नई हल्का बंदियों के हवाले से अदालत में जाया जाए और उसके हवाले से इस हल्का बंदियों के खिलाफ जो है वो अदालत में पिटीशन की जाए। मतलब वाज़ेह नजर आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन में ताखीरी हरबे आजमाने जा रही है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे, 8 फरवरी को होंगे और इलेक्शन जो है अपने वक्त से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन नून लीग की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि किसी तरह जो है वो इंतखाबात आगे चले जाएं और किसी तरह कुछ आगे चले जाएं ताकि नवाज शरीफ को रिलीफ के हवाले से कुछ जो है उनको पॉजिटिव साइन मिल जाए या नवाज शरीफ को मुकम्मल रिलीफ मिल जाए। दूसरा, इमरान खान की मकबूलियत में भी कुछ कमी वाक़या हो जाए ताकि नून लीग जो है और मौलाना जो है वो इलेक्शन में जो है वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि पंजाब और KPK में इन्होंने अपने तौर पर सर्वे करवाया है जिसमें वाज़ेह तौर पर इनको यही रिजल्ट मिला है कि पंजाब में भी KPK में भी इमरान खान जो है इन दोनों पार्टियों के साथ आगे है। दोनों पार्टियां अगर सीट एडजस्टमेंट भी कर लेती हैं या फिर कोई सियासी थात भी कर लेती हैं तब भी अभी इमरान खान की मकबूलियत को तोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। तीसरी व्यूअर्स, आज की अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे कि गुज़िश्ता दिन रोज जो है चौधरी शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान चौधरी शुजात की रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बज़ाहिर तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की गई है और सीट एडजस्टमेंट को फाइनलाइज किया गया है, लेकिन असल बात इससे कहीं आगे है। असल बात यह है कि चौधरी शुजात जो है वो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियां कम करने के लिए जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान जो तनाव है, जो तनाव बढ़ता जा रहा है, उस तनाव को कम किया जाए। इस हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा है कि आप जो है आसिफ अली जरदारी या फिर आप दोनों को आपस में हम मिला राब्ता करवा के जो है मुलाकात का अरेंजमेंट करवा सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने इस हवाले से बड़बड़ा कह दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले जो है वो माफी मांगे। जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है मेरी जात के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं, इस हवाले से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को खामोश करवाया जाए और उनको जो है उनसे माफी मंगवाई जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह मौलाना ने जो है सबसे पहल की है और इलेक्शन के हवाले से बात की है कि इंतखाबात को किसी तौर पर जो है वो आगे लेकर जाया जाए क्योंकि हालात मौजूद नहीं है, इसी तरह चौधरी शुजात भी उनके मौकफ की तायीद करें। चौधरी शुजात भी बात करें और कहें, बताएं कि इलेक्शन के हालात वाकई मौजूद नहीं है और इलेक्शन को जो है फिलफोर जो है आगे लेकर जाया जाए। चौधरी शुजात ने इस हवाले से नवाज शरीफ के साथ बात करके कुछ वक्त मांगा है कि इलेक्शन के हवाले से हम आपसे वक्त मांगते हैं कि हमने क्या मौकफ देना है, हम इस हवाले से आपको आगाह कर देंगे। लेकिन जो चौधरी शुजात चाह रहे थे कि जरदारी नवाज शरीफ के दरमियान कोई मुलाकात अरेंज हो जाए और इनके दरमियान जो सियासी तलखी में इजाफा होता जा रहा है उसमें कुछ कमी वाक़या हो, तो नवाज शरीफ की तरफ से भी अभी फिलहाल जो है वो डेडलॉक बरकरार है। क्योंकि आज भी हमने सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से जो है खासी तनकीद की है और खासी जो है तंज के निश्तर चलाए हैं, तंज के तीर चलाए हैं। अब नवाज शरीफ आया आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी के साथ कोई बैठक करेंगे, ये कहना भी कबले इस वक्त है, लेकिन हमारे जरा के मुताबिक इस वक्त दोनों तरफ से जो है वो हार्ड स्टांस लिया गया है और अभी फिलहाल आने वाले दिनों में मुलाकात या राब्ता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया, बिलावल के लहजे की बात की, नून लीग के हवाले से बात की कि नून लीग आखिर क्यों ताखीरी जो है वो हरबे आजमा रही है, और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की मुलाकात का इंसाइडर क्या था, असल में क्या गुफ्तगू हुई है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।